नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल है, कमेंट में पूछते हैं कि सर आपने जो नई वैकेंसी की अपडेट दी है वो सच में क्या आ रही है और कब तक आ रही है? सर फिर से बता दीजिए। दूसरी बात ये सर कि जो 5वीं लिस्ट आ रही है उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, कितनी सीटें लगभग बचेंगी, कितने बच्चे आउट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लगभग। और तीसरा ये सबसे जो ज़्यादा सवाल होता है कि सर क्या छठी लिस्ट भी आएगी? और एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि सर जो 5वीं लिस्ट आएगी उसमें कितना कट ऑफ होना चाहिए, यानी कितने परसेंटेज अगर हमारे हों तो हम उम्मीद करें कि हमारा नाम आ सकता है। तो हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। दोस्तों, नई वैकेंसी जो है वो 32,000 प्लस पोस्ट आ रही है इसी टाइप की, जो 10th क्लास लेवल की है, मेरिट बेस पर। ये आएगी आपकी लगभग फरवरी के आसपास। वैसे डेट तो दिखा रहा है 4 फरवरी के आसपास, लेकिन अगर 4 फरवरी नहीं तो फरवरी से लेकर और आधे फरवरी के बीच में आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि 4 तारीख डिक्लेयर तो किया गया है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है कि 4 तक आएगी। ये उम्मीद बताया गया है कि 4 तारीख तक आ सकती है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है कि 4 को आ ही जाएगी। तो फरवरी में आपकी नई वैकेंसी आ रही है हाई स्कूल लेवल पर मेरिट बेस पर, जो कि 32,000 प्लस पोस्ट होगी। 32,000 पोस्ट के लिए अभी तक अनाउंसमेंट किया गया है। अभी इसलिए कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि 32,000 प्लस पोस्ट इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर कुछ बच्चे बच जाते हैं 2024 वाली वैकेंसी के तो इनको भी उसमें ऐड किया जाएगा। अच्छा, अब अगली बात करें दोस्तों कि 5वीं जो मेरिट लिस्ट है कब तक आएगी। ये दोस्तों हमने बता दिया है पहले ही वीडियो में बना के कि ये दोस्तों आप मान लीजिए कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आ सकती है, ठीक है। 7 के 10 के बीच में आ सकती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि ये लिस्ट आएगी तो ये जान लो कि छठी लिस्ट आने का मौका रहेगा कि नहीं रहेगा। जिन लोगों का ये सवाल है कि सर क्या छठी लिस्ट आएगी, तो उनको हम बता दें दोस्तों कि अगर ये 7 तारीख के आसपास आ सकती है, यानी फर्स्ट वीक में आ सकती है, जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी 5वीं मेरिट लिस्ट। अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में 5वीं मेरिट लिस्ट आ जाती है तो ये चांस बनता है कि छठी मेरिट लिस्ट भी आएगी। अगर 10 तारीख तक चला जाता है, यानी कि 7 तारीख के उस पार चला जाता है 5वीं मेरिट लिस्ट आने में टाइम, तो ये मान लीजिए छठी मेरिट लिस्ट आने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी जीडीएस की तरफ से बोला गया है कि 31 दिसंबर के पहले पहले सारा सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कर लेना है जितने बच्चे हैं। अगर कुछ बच्चे बच जाते हैं 100, 200, 400, 500, 1000, तो उनको फिर अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 2025 वाली जो फरवरी में वैकेंसी आ रही है उसमें ऐड किया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है 5वीं मेरिट लिस्ट में, तो आप ये मान लीजिए 4 से 6,000 के बीच में बच्चों को बुलाया जा सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि ये मान लीजिए कि आप 4 से और 6,000 बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें कि इसका कितना कट ऑफ हो, यानी कि 5वीं मेरिट लिस्ट में आपके कितने कट ऑफ हो, तो आप ये उम्मीद मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप जनरल में आते हैं, यानी कि रिजर्व में आते हैं, तो आपका 88 से लेकर और 91 के बीच में अगर है तो आप ऐसा उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नाम 5वीं मेरिट लिस्ट में आ सकता है। वहीं अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपका 86 से लेकर और 90%, यानी ये 86 से लेकर और 90% के बीच में है, तो ऐसा चांस है कि आपका नाम 5th मेरिट लिस्ट में आ सकता है। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप ये मान चलिए 84 से 89, यानी कि 84 से लेकर और 89% तक अगर आपका है हाई स्कूल में, तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपका 5वीं मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपका 82 से लेकर और 87% तक अगर है तो आपका नाम आने का संभावना है। अब बात करें दोस्तों कि छठी मेरिट लिस्ट अगर आएगी तो क्या हमारा नाम उसमें भी आ सकता है। दोस्तों देखिए, छठी मेरिट लिस्ट का अभी उम्मीद नहीं है। जिन लोगों का सवाल है कि सर अगर छठी मेरिट लिस्ट आ जाए, हमारा थोड़ा सा परसेंटेज कम है तो शायद आ जाए, तो देखिए दोस्तों बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि छठी मेरिट लिस्ट आएगी। एक चीज कंफर्मेशन है, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि वैकेंसी बचेगी, सीटें बचेंगी छठी मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्योंकि 31 दिसंबर के पहले पहले सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कर लेना है। अब हो सकता है 1000-2000 बच्चों की सीट बच जाए छठी मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन टाइम पूरा हो जाएगा, इसलिए छठी मेरिट लिस्ट आना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर टाइम होता तो छठी मेरिट लिस्ट जरूर आ जाती, इसलिए हमने बताया कि अगर ये 7 तारीख के पहले पहले आ जाती है तो चांस बनता है कि आपको 20 तारीख के आसपास में या 25 तारीख के आसपास में आपको छठी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। वही नई वैकेंसी दोस्तों आ रही है, उसमें एक और ऐड कर दीजिए कि जो लोग एमटीएस के थ्रू और उसके बाद में स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जो 2025 में आ रही है, वो एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसका एग्ज़ाम होगा हाई स्कूल बेस पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, उसमें टाइपिंग भी मांगा गया है, लेकिन एमटीएस की अच्छी सैलरी होती है जैसा कि आप जानते हैं। उसमें कम से कम आपका 32 से 35 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग होता है। और वही अगर स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो उनकी सैलरी 50 से 55 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। तो ये पोस्टें हैं दोस्तों जो 2025 में आ रही हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो
इसी तरह से। और जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वो क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा, ज्वाइन कर लें, अच्छे से मैथ से तैयारी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं जब कोई नई अपडेट आती है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।